नमस्कार, बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। लंबे अरसे से पाकिस्तानी महिला जो बॉर्डर पार करके आई है, सीमा हैदर, उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में, सुर्खियां बनी हुई है ये सीमा हैदर। और उसकी एक बार गिरफ़्तारी भी हुई थी, उसके का जो पति है उसकी भी गिरफ़्तारी हुई थी, उसके ससुर को भी गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद जो है उनको ज़मानत भी मिल गई थी, लेकिन अब यूपी एटीएस ने कमर कस ली है और सीमा हैदर को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर के साथ साथ उसका जो पति है उसको और साथ ही साथ उसके ससुर को भी गिरफ़्तार जो है, माफ़ कीजिएगा, उसको जो है से पूछताछ के लिए एटीएस उसको ले गई है, ऐसी ख़बर आ रही है। लेकिन मेन ख़बर सीमा हैदर से जुड़ी हुई है, जो पाकिस्तान से भारत आती है और वो एक ग्रेटर नोएडा के युवक से शादी कर लेती है। तो मैं ये तस्वीर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सीमा हैदर, उसका पति सचिन मीणा, दोनों की प्रेम कहानी इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी 1-2 घंटे से लगातार ये खबरें जो है सुर्खियां बनी हुई हैं। सीमा हैदर जो है उसको यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है, जिस जगह वो रह रही थी, जो उसका पति है, जो कहा जाए उसने यहाँ पर जो शादी की है, जो इसके प्यार में वो पागल होकर, सचिन मीणा जिसका नाम है, वो यहाँ भारत आई और अब उसको हिरासत में लिया गया है। उस पर जो है पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगातार लग रहा है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें आ रही थी। सवाल ये उठता है कि सीमा हैदर किस तरह से पाकिस्तान से जो है वो नेपाल आती है और नेपाल के बाद वो भारत की सीमा को लांघ कर जो है वो भारत में आ जाती है। और इस तरह से एक लंबे अरसे तक वो सीमा हैदर जो है वो अपने पति, जिसको कहा जाए सचिन मीणा, और अपने बाकी 4 बच्चों के साथ जो है वो अलग अलग जगह पर रहती है। लेकिन जैसे ही मामले का खुलासा होता है, पुलिस उनको गिरफ़्तार करती है और उसके बाद जो है जांच होती है, कोर्ट से जो है उनको ज़मानत मिल जाती है। और उसके बाद जो है सीमा हैदर जो है अपने पति के घर ग्रेटर नोएडा अपने गांव में चली आती है, अपने बच्चों को साथ में लेकर आती है। इसी बीच पाकिस्तान में भी जो है वो इस चीज़ की चर्चा हुई, क्योंकि उसका पति खुद विदेश में है, जो नौकरी कर रहा है, और ऐसे उसमें वो भी इस बात का विरोध करता है। वो भी कहता है कि सीमा हैदर ने उसे धोखा दिया है, उससे डिवोर्स नहीं लिया है और वो जो है सचिन मीणा के साथ ज़िंदगी बिता रही है, वो उसको पति मान रही है। सीमा हैदर, जिसने अपना धर्म बदल लिया है, वो मुसलमान से हिंदू हो गई है और अब जो है उसने जो है सीमा हैदर ने सचिन मीणा को अपना पति मान लिया है और 4 बच्चों के साथ जो है वो हिंदुस्तान में ग्रेटर नोएडा में रह रही थी लगातार। अब ये तस्वीर मैं आपको ज़रूर कहूँगा सहयोगी से, सीमा हैदर और सचिन मीणा की इस तस्वीर को आप देख लीजिए, जो लगातार सुर्खियाँ बनी रही। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल भी आ गया है। सीमा को सोमवार को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में लिया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं सीमा हैदर की है। एटीएस सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों सचिन को भी अपने साथ ले गई। किसी सीक्रेट लोकेशन पर सीमा से पूछताछ की जा रही है। खबर है, जिस तरह से सोर्सेज है, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, उसके मुताबिक आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं, उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है। जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वो सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस इस इनपुट की जाँच कर रही है और ये कितना सच है इसको जानने की कोशिश की जा रही है। आईबी से इनपुट मिलने के बाद एटीएस एक्शन में आ गई। सीमा हैदर के पासपोर्ट की भी जांच के लिए उसे भेजा गया है, साथ ही उसकी मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। उधर नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सचिन के घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। खबर ये भी आ रही है कि सचिन और उसके पिता को भी जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, ऐसी खबर है। हालांकि बरेली दर्पण इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सीमा हैदर को हिरासत में लिया गया है, ये लगातार खबरें हैं। और एटीएस जो थी सादा वर्दी में जो है उनके जो एहलकारान पहुंचे थे और उन्होंने कहा सचिन के घर पहुंच कर के सीमा को बाहर भेजिए। सीमा को जैसे ही बाहर आई उसको हिरासत में ले लिया गया। सीमा हैदर का मामला जब सामने आया था तो उसके पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के से कनेक्शन की भी चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों
को इससे जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए मामला लैब एंगल की तरफ मुड़ गया था। लेकिन अब आईबी के इनपुट के बाद फिर से जासूसी एंगल पर एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। एक दरोगा, 2 महिला और 1 सिपाही तैनात किए गए हैं। सीमा हैदर के नोएडा के रबूपुरा गांव स्थित घर पर 1 दरोगा, 2 महिला और 2 पुरुष कांस्टेबल तैनात हैं। 2 शिफ्ट में पुलिसकर्मी यहां रहकर उनके हर मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं। किसी भी बाहरी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि सीमा के परिवार के लोग भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। वो लोग सीमा की तबीयत ख़राब होने की बात कहकर लोगों को गेट से वापस कर रहे थे। अब हालांकि सीमा एटीएस की जो है हिरासत में है। इससे पहले इस तरह का पूरा घर में मामला हो रहा था, उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से हमने मीडिया में देखा, सीमा का कहना था कि मीडिया से वो घिरी रही और सुबह से जो सुबह होती थी तो मीडिया कर्मियों का उसके घर के बाहर जमावड़ा लग जाता था और बहुत सारे लोग उसको देखने वाले वहाँ पहुँच जाते थे। और ख़ास यह है कि उसने खुद ही इस बात को कहा था कि सुबह से लेकर शाम तक मीडिया के कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब देने पड़ते हैं और थक जाते हैं। बावजूद इसके जो है वो लगातार तनाव में भी है कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उससे वो तनाव में भी थी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर एटीएस की हिरासत में है। इंडियन एजेंसी इस बात की जाँच कर रही है कहीं सीमा हैदर का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तो कोई कनेक्शन नहीं है। हालाँकि सीमा की कहानी सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर जैसी नज़र आ रही है। फिल्म की तरह ही सीमा की कहानी में भी लव, गेम, धोखा और जासूसी का एंगल भी है। उसका फ़ोन क्यों टूटा और उसने सिम क्यों बदला, मैं आपको बता दूं। उसका फ़ोन टूटा होने के बाद सामने आई उसका सिम भी जो है बदला गया। फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती है जबकि खुद कहती है मैं 5वीं पास हूँ, वो भी घर में ही ट्यूशन पढ़कर उसने पढ़ाई की है। ओवर स्मार्टनेस का राज क्या है, किस तरह से मीडिया के सवालों के जवाब देती है और बहुत अच्छे से जवाब देती है, ये भी एक सवाल उठ रहे हैं कि इतनी कम पढ़ी लिखी महिला किस तरह से इस तरह से जवाब देती है और कि इतनी कम पढ़ी महिला पाकिस्तान से नेपाल पहुँचती है और नेपाल से भी बस में कंडक्टर को भी बेवकूफ़ बनाकर उसके सवालों के जवाब जो है उसको संतुष्ट करके, यानी कि वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल की सीमा से हिंदुस्तान की सीमा यानी कि हिंदुस्तान की सीमा को लांघकर भारत यानी हिंदुस्तान में आ जाती है और फिर उसके बाद जो है वो 1.5 महीने तक कहीं ना कहीं जो है इधर उधर रहती है। कहा जा रहा है राजस्थान में रहती है। वहीं पर ही उसका जो पति है कहा जाए कि सचिन मीणा, वो एक वकील के पास जाता है और वो क्योंकि शादी करने की बात के बारे में बात करता है तो जैसे ही उसके पेपर दिखाए जाते हैं, वकील को पेपर दिखाए जाते हैं सीमा हैदर के, वो सब पाकिस्तानी पासपोर्ट से लेकर और भी जिस तरह की उसकी आइडेंटिफिकेशन थी वो पाकिस्तानी थी। तो उस वक्त जो है जिस वकील के पास गया था ये सचिन मीणा, उस वकील के भी पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद जैसे ही सूचना दी गई तो ये पूरा सचिन अपने परिवार के साथ यानी कि सीमा हैदर के साथ उसके बच्चों के साथ फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने जो है जाल बिछाया और इन लोगों को पकड़ लिया। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। सचिन के पिता की भी गिरफ्तारी की गई और कोर्ट में ज़मानत अर्जी दाखिल की गई जिसमें पहले सचिन की ज़मानत हुई, उसके बाद सीमा हैदर उसके बच्चों को भी छोड़ दिया गया। सीमा हैदर के साथ उसके बच्चे भी जेल में रहे। उसके बाद वो सुर्खियों में आई, मीडिया की सुर्खियों में आई। लगातार जो है मीडिया उस पर नज़र बनाए रखी थी और लगातार तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। पाकिस्तानी मीडिया भी इस मामले को, मुद्दे को उठा रही थी। साथ ही साथ सीमा हैदर का जो असली पति है जो इस वक्त UAE में है, सऊदी अरबिया में कहा जा रहा है या दुबई में कहीं जॉब कर रहा है, वहाँ पर भी 2019 में वो नौकरी करने के लिए चला गया था। इसी दौरान जो है जब लॉकडाउन लगा तब सीमा हैदर को जो है घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जो है वो कैद हो गई। उस वक्त उसने PUBG खेलना शुरू किया और इसी PUBG खेलने के दौरान यानी कि सोशल मीडिया के दौरान ही उसका जो है कनेक्शन भारत के है सचिन मीणा से हुआ और उसके बाद जो है वो PUBG खेलते खेलते उन दोनों का जो है ये खेल जो है प्यार में कब बदल गया पता ही नहीं चला। इस तरह के उसने खुलासे किए थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। उसने कहा था कि वो 5वीं पास है, ऐसे में सवाल उठाने लगे। फर्राटेदार, वो अंग्रेज़ी बोलती है। ओवर स्मार्टनेस का उसका राज क्या है, ये सवाल उठने लगे। एजेंसियां ऐसे तमाम पहलुओं और कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। कई एंगल से जो है जांच की जा रही है। उसका फ़ोन क्यों टूटा, उसका सिम में क्यों बदला गया। फर्राटेदार, अंग्रेज़ी, ओवर स्मार्टनेस का राज क्या है। एजेंसियाँ इस मामले को लेकर के लगातार जो है जाँच में जुटी हुई हैं। इसको लेकर 9 जुलाई को जो है मीडिया में भी खबर आई थी। इसमें सीमा हैदर पाकिस्तान, सब PUBG, गेम, सचिन, शादी, खुलासे और जाँच की कड़ियों का जो है इस तरह
तरह से बातें सामने आई थी, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आई जिसने वाकई ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सीमा हैदर किस तरह से जो है इतना बड़ा जो है कहा जाए कि किस तरह से यहाँ की सुरक्षा एजेंसी को, सुरक्षा व्यवस्था को जो है तोड़ करके पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से जो है वो यहाँ पर